गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल विषय में अध्याय 4 कृषि इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानती हो, कृषि को सामान्य शब्दों में खेती कहते हैं। खेती का मतलब क्या होता है? मृदा की जुताई करना, फसलों को उगाना, यही क्या है? खेती है। खेती कई प्रकार की होती है, चाहे वह मछली पालन हो या फसल हो, या फिर फसल में जैसे कि अनाज भी आ जाता है, सब्जी भाजी भी आ जाता है ना। मुर्गी पालन हो गया, ये सब भी एक प्रकार का खेती है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम कई प्रकार की खेती के बारे में पढ़ेंगे। कृषि को खेती कहते हैं, साथ में इसको अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। ठीक है, तो पाठ यहाँ पर से शुरू करते हैं। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा। मतलब कि उसने से बच्चों से बताया कि जो वो खेती कर रहा है वह गेहूं मंडी में, मतलब गेहूं की ही खेती कर रहा था, तो गेहूं मंडी में वो अच्छी कीमत पर बिकेगा। जहाँ से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। ठीक है, गेहूं का क्या क्या उपयोग हो रहा है यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, पौधों से परिष्कृत उत्पाद के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, और ये आर्थिक क्रियाएं हैं, पहला है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा है तृतीयक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं, द्वितीयक क्रियाएं क्या हैं और तृतीयक क्रियाएं क्या हैं, इस पाठ के अंतर्गत हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं, पहले इसे देख लेते हैं। उसके बाद हम द्वितीयक क्रियाएं को देखेंगे, फिर तृतीयक क्रियाएं क्या हैं उसे देखेंगे। क्रमबद्ध एक एक चीज़ का अध्ययन हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्राथमिक क्रिया को देख लेते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राथमिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन, ये जो हैं तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाओं के उदाहरण को भी हमने देख लिया है ना। अब आपको समझ आ रहा होगा प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। जैसे कि क्या बताया जा रहा है, कृषि, मत्स्य और संग्रहण इसके उदाहरण है। और द्वितीय क्रिया में क्या होता है, संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इनके उदाहरण है। और तृतीय क्रिया में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, पैकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये जो है तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन। ठीक है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। ठीक है, भारत की 2/3 जनसंख्या जो है अब तक कृषि पर निर्भर है। आगे देखते हैं। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं वह कृषिगत भूमि कहलाती है। आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। तो पहले हम उस चित्र को देख लेते हैं ना, कि भारत में कहाँ भारत या पूरे विश्व में कहाँ पर खेती का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं।
विश्व के मानचित्र में आप लोग देख रहे हैं कृषिगत भूमि का विश्व वितरण। कृषिगत भूमि जो है उसको हरे रंग से यहाँ पर दर्शाया गया है। जहाँ जहाँ हरा रंग दिखाई दे रहा है मतलब कि वहाँ पर कृषिगत वो भूमि है ना, वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर कृषि के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को बता रही थी कृषि जो है कई प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले क्या दिया है, एग्री को हम इसमें जोड़ देते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को ही हम इंग्लिश में मैंने बताया था कि कृषि होता है, मतलब कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है ना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। उसके बाद है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। उसके बाद आता है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर को बोलते हैं मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन किया जाता है। विटिकल्चर, द्राक्षा कृषि यानी कि अंगूरों की खेती होती है, इसी को ही विटिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों और फलों को उगाना, इसी को ही हार्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं हार्टिकल्चर क्या होता है। अब आप लोग देखिए कि एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटिकल्चर, हार्टिकल्चर, ये सब क्या होता है इसको देखें। अब आगे देखते हैं कृषि तंत्र क्या होता है। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। ठीक है, जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसके कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। कृषि के प्रकार क्या क्या हैं देखते हैं। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि क्या होता है, निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि क्या होता है इसे देखते हैं। गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है कि किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। फसल यहाँ पर जैसे कि चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूँ होता है, मक्का होता है, दलहन होता है, तिलहन होता है आदि इसमें शामिल होता है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी गहन कृषि जो है कृषि जो है दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। इसके बाद देखते हैं आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण जो है शामिल है। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद आता है पशुचालन, यह चलवासी पशुचारण है ना। चलवासी पशुचारण क्या होता है? चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में
मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। ठीक है। जलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे कि राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि से पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। तो आप लोग आज देखे होंगे कि कृषि के प्रकार, जिसके अंतर्गत हम निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण पढ़े हैं। तो आगे के अभी हमें और भी कृषि के बारे में पढ़ना है, तो उसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे।